वेलकम बैक इन सुप्रीम 60s यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग हमारे वेरी फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एडवर्ब। देखिए, बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग एक्चुअली पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज आपका जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उसको क्लियर करते चलेंगे। एक एक अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, जिसमें क्लासीफाई करिए हर चीज़ को अलग अलग, क्योंकि अब हम आगे जैसे जैसे जो भी पढ़ेंगे, हमने नाउन पढ़ा, वी हैव कंप्लीटेड प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। तो आज जब हम हमारे एडवर्ब से स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे पुराने टॉपिक से रिलेट करता है। तो अगर आपको पुराने टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तो आज आपको मे बी 70% चीज़ समझ में आए, 30% नहीं समझ में आए। तो क्योंकि अगर आप 100% समझना चाहते हैं तो लास्ट वीडियोस को भी पहले आप क्लियर कर लें, तब आप एडवर्ब पे आइएगा। क्योंकि एडवर्ब, देखिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एडवर्ब की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आप सब जानते हैं एडवर्ब को हम क्या बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करूँ तो इसको हम बोलते आ रहे हैं क्रिया विशेषण। ओके, क्रिया विशेषण क्या है? देखिए, हमने पढ़ा एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज द नाउन, जो नाउन की क्वालिटी बताता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब क्रिया विशेषण की जब हम बात करेंगे तो जो क्रिया की विशेषता बताए दैट इज एडवर्ब, विच इज टोटली ट्रू। सही है ये बात कि जो आपकी वर्ब की क्वालिटी बताता है दैट इज क्रिया विशेषण और एडवर्ब। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ जो शायद आज तक आपने, हो सकता है पता भी हो, ये भी हो सकता है आपको नहीं पता हो। देखिए, जो एडवर्ब होता है हमारा, वो एडवर्ब हर पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी क्वालिफाइज करता है, सिर्फ इंटरजेक्शन को छोड़ के। मैंने क्या कहा? आई सेड एडवर्ब क्वालिफाइज एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। मतलब संबोधन वाक्य को छोड़ करके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सेंटेंस और एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ये आप बात अभी सिर्फ अपने माइंड में इतनी बात रखिए। अब मैंने आपसे जो कहा है वो कैसे करता है वो मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, विराट कोहली कैन मेक अ सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड। अब ये विराट क्या है? दैट इज नाउन। नाउन की क्वालिटी क्या बता रहा है? ओनली, कि सिर्फ विराट कोहली। तो ये ओनली क्या हो गया? ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो ये हमने देखा कि एडवर्ब ने किसको क्वालिफाई किया? एडवर्ब ने नाउन को क्वालिफाई किया। तो ये हमारा वन केस क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? एटलीस्ट यू शुड रिस्पॉन्स माई क्वेश्चन। व्हाट इज दिस यू? दिस इज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? एटलीस्ट। तो एटलीस्ट क्या हो गया? एटलीस्ट हो गया हमारा एडवर्ब। तो यहाँ हमने देख लिया कि नाउन को किसने मतलब एडवर्ब ने क्या क्या क्वालिफाई किया। एडवर्ब ने क्वालिफाई किया नाउन को और प्रोनाउन को। अब देखते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल क्वालिटी बता रहा है शी की, जो कि हमारा नाउन है। तो ब्यूटीफुल क्योंकि शी की क्वालिटी बता रहा है, तो ये तो हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है? वेरी। वो कितनी ब्यूटीफुल है? वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये वेरी क्या हो गया? ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो इस तरीके से एडवर्ब ने एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर लिया। देखते चलिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, शी रन्स फास्ट। रन्स क्या है? वर्ब है। अब रन को कौन उसको उसकी विशेषता बता रहा है वर्ब की? ये फास्ट। तो ये फास्ट क्या हो गया? ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। सॉरी, दिस इज एडवर्ब। एडवर्ब क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से एडवर्ब ने वर्ब को क्वालिफाई किया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी रन्स वेरी फास्ट। ये आप जान गए कि ये वर्ब है। आपको ये भी पता है कि ये
फास्ट दौड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब। अब वो फास्ट भी कितना फास्ट दौड़ रहा है, वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, ये भी है हमारा एडवर्ब। तो इस तरीके से इस वेरी ने फास्ट को भी क्वालिफाई कर दिया। दैट मीन्स कि एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंस, शी स्पीक्स स्लोली। व्हाट इज दिस स्पीक्स? This is also a verb now. Verb, and what is this slowly? This is adverb. Same मतलब ऊपर वाले का ही केस है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या, She lives exactly beside my room. What is this beside? This is, what is this beside? This is preposition actually. दिस इज प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, वर्ड एग्जैक्टली, इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारा जो एडवर्ब है वो नाउन को भी क्वालिफाई करता है, वो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है, वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी करता है, प्रीपोजिशन को भी करता है। इन शॉर्ट सारे पार्ट ऑफ स्पीचेस को, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सबको क्वालिफाई करता है कौन, एडवर्ब। किसको छोड़ के, इंटरजेक्शन को छोड़ के, संबोधन वाले वाक्य जो होते हैं उनको छोड़ करके। अब अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखूँ क्या, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, मैं अगर लिखूँ Unfortunately, she failed in the exam. Unfortunately, she failed in the exam. तो ये unfortunately किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये unfortunately exactly पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दुर्भाग्यवश वो फेल हो गई। तो ये unfortunately है एडवर्ब, और ये पूरा क्या है, दैट इज अ सेंटेंस। तो इस तरीके से एक एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। एक एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो ये हमारे एडवर्ब का एक जिस्ट है जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये समझ लिया जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, तो आगे तो बस आपको जो समझा है उसमें थोड़ा सा बस पॉलिश करते चलना है और कुछ भी नया नहीं पढ़ना होगा। बस आप ये समझ लीजिए कि होता क्या है एडवर्ब, और एडवर्ब किससे किसे कैसे क्वालिफाई करता है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो अब मैं हमारे रूल्स की तरफ आ रही हूँ। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स, मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सेंटेंस, प्रीपोजिशन, एवरीथिंग एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सेम वही चीजें जो मैं बताती आई हूँ। ही इज रनिंग फास्ट, वर्ब, एडवर्ब पढ़ाया पहले आपको भी, ही रन फास्ट। ही इज रनिंग ट्रिमेंडसली फास्ट, रनिंग तो वर्ब है जिसको क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, और इस एडवर्ब को भी ट्रिमेंडसली एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, दैट मीन्स एडवर्ब क्वालिफाइज एडवर्ब। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, क्वालिटी बता रहा है नाउन की, लड़के की, और इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, वेरी, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। तो ये थीम है इसकी। ओके, आगे देखिए। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं। देखिए फर्स्ट काइंड जो हमारा है दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब कब की बात की जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपकी जो वर्ब है, आप उससे अगर व्हेन का क्वेश्चन कर लें, कब, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। इट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम बताता है, अगो, ऑलरेडी, आफ्टर, बिफोर, अर्ली, सून, लेटली, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लेट, एटसेट्रा।
मतलब सिंपल सी बात है, आपको आपकी वर्ब से, क्रिया से व्हेन का क्वेश्चन करना है, तो जो आंसर आपको जो मिलेगा वो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट शोज द प्लेस वेयर एन एक्शन टुक प्लेस। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हैं वेयर, कहाँ का, तो जो आंसर आपको मिलेगा वो वर्ड होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, अपवर्ड, डाउन, एवरीवेयर, एटसेट्रा, इन, आउट, एवरीथिंग। तो ये है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम और ये है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, माइंड में नोट कर लीजिए, जैसे भी कंफर्टेबल है आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर आप यहाँ पे देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि काम कितनी बार किया गया है, तो अगर यहाँ पे आप अपने वर्ब से हाउ मैनी या हाउ मच या हाउ ऑफन का अगर क्वेश्चन करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट शोज हाउ ऑफन एन एक्शन टुक प्लेस, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, समटाइम्स, यूजुअली, रेयरली। ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार काम हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, इट शोज हाउ मच और इन व्हाट अमाउंट एन एक्शन टुक प्लेस, मतलब अमाउंट में कितना काम हुआ है, इनफ, क्वाइट, टू मच, ऑलमोस्ट, लिटिल, वेरी। देखिए एडवर्ब काइंड आपको सिर्फ समझने हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपको कहाँ से आता है वो हम आगे हमारे रूल स्टार्ट होंगे वहाँ से हमें देखने को मिलेगा, तो आप समझते चलिए, नोट कर लीजिए कि कौन से एडवर्ब कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का क्या मतलब है, मैनर इज ढंग, किस तरीके से काम किया गया है। इट शोज हाउ एन एक्शन टुक प्लेस, कैसे काम हुआ है, सडनली, साउंडली, सडनली, डिफरेंटली, क्वाइटली, स्लोली। एडवर्ब ऑफ मैनर, किस ढंग से काम किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। अगर आपको वर्ब से क्वेश्चन करने पर यस का आंसर मिलता है तो वो हो जाएगा एफर्मेशन, और अगर आपको वर्ब से क्वेश्चन करने पर नो का आंसर मिलता है तो वो हो जाएगा हमारा निगेशन। इट शोज द सर्टेनली ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस और नॉट, कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर काम हुआ है तो एफर्मेशन, नहीं हुआ है निगेशन। सर्टेनली, श्योरली, ऑब्वियसली, नॉट, नो, अनडाउटेडली, ट्रूली, अपैरेंटली, एटसेट्रा। तो ये थे हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर एंड द एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। लेट्स मूव फर्दर। नाउ अभी हमारे रूल्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी अटेंटिव, आप ध्यान दीजिएगा। हम रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है, दैट इज MPT रूल। M फॉर मैनर, P फॉर प्लेस एंड T फॉर टाइम। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम ये तीनों एक साथ दिख जाए तो जो रूल फॉलो करेंगे दैट इज MPT, मैनर, प्लेस एंड टाइम। पहले मैनर, देन प्लेस एंड देन टाइम। ध्यान दीजिएगा, अगर तीनों एक सेंटेंस में आपको 3 एडवर्ब ऑफ मैनर साथ में दिखते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम, तो हमारा MPT रूल फॉलो करेगा, पहले मैनर, देन प्लेस एंड लास्ट टाइम। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। अब एक और बात ध्यान देने वाली है कि आपकी वर्ब के बाद आते हैं ये सारे एडवर्ब्स और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। द वर्ब टू विच दे क्वालिफाई, मतलब जिस भी वर्ब को क्वालिटी बताएंगे, क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आएगा हमारा एडवर्ब। शुड बी इन द सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में रहेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर शुड कम बिफोर एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब प्लेस के पहले आएगा मैनर और टाइम के पहले आएगा प्लेस, एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस शुड कम बिफोर द एडवर्ब ऑफ टाइम। MPT, वेरी सिंपल। लेट्स सी द एग्जाम्पल। देखिए द जॉब वॉज
meticulously, the job was meticulously done by him. अब what is this meticulously? बहुत ही बारीकी से। तो ये बारीकी किसकी क्वालिटी बता रही है? काम को करने की, डन की। और अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम जिस भी वर्ब की को क्वालिफाई वो करता है वो उसके बाद यूज किया जाएगा। दैट मीन्स मेटिकुलसली यूज्ड आफ्टर डन। द जॉब वॉज डन मेटिकुलसली बाय हिम। बहुत इजी रूल है। मैनर, प्लेस, टाइम एडवर्ब जब भी आपको दिखेगा वो जिस भी वर्ब को क्वालिफाई करेंगे वो उस वर्ब के बाद यूज किए जाएंगे। अपने माइंड में इस बात को रखेंगे। और ये अगर ये तीनों आपको एक ही ऑर्डर में दिखते हैं तो ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? MPT, मैनर, प्लेस एंड द टाइम। गेटिंग? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। Now let's talk about rule number 2, an adverb of frequency. Remember frequency, काम को कितनी बार किया गया है, is always placed before the verb. अभी हमने पढ़ा कि मैनर, प्लेस और टाइम की जब बात होगी तो वो जिस वर्ब को क्वालिफाई करेंगे वो हमेशा उसके बाद आते हैं। बट अभी हमें क्या बताया जा रहा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो ये जब फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे तो ये कहाँ यूज होने हैं? ये हमेशा आपके वर्ब के पहले आएंगे। जैसे आई मीट हिम ऑफन नियर द टाउन हॉल। अब ऑफन क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। अब तो ये वर्ब के कहाँ आना चाहिए? वर्ब के पहले आना चाहिए। तो आई ऑफन मीट हिम। आई नो हार्डली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई हार्डली नो, नो इज वर्ब, इसको क्वालिफाई कर रहा है हार्डली वर्ड, तो हार्डली वर्ब के पहले आ जाएगा। मतलब जब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगा तो वो हमेशा जिस भी वर्ब को क्वालिफाई करेगा उसके पहले आएगा। मूव टूल है हमारा। व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज द कंप्लीट सेंटेंस। मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल बताया था, अनफॉर्चुनेटली शी फेल्ड इन एग्जाम और समथिंग, मतलब कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था जहां मैंने आपको बताया था कि एक एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है। When an adverb modify complete sentence, not any word, एक वर्ड को नहीं पूरे सेंटेंस को जब क्वालिफाई करता है कोई एडवर्ब, it is placed at the beginning of the sentence, तो वो पूरे सेंटेंस की बिगिनिंग में आएगा। Cautiously he unlocked the kennel and waited for dog's reaction. ये cautiously इस पूरे सेंटेंस की क्वालिटी बता रहा है। Roughly he grabbed her arm. Suddenly the plane began to rock and the seat belt sign come on. ये suddenly क्या कर रहा है? ये इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो एडवर्ब्स हैं आपके, ये एडवर्ब्स आपके हमेशा वर्ड मतलब सेंटेंस के बिगिनिंग में आते हैं। बहुत इजी बात है। नेक्स्ट इज देयर आर सम एडवर्ब्स सच एज, अब कुछ एडवर्ब हैं यहाँ पे, सेल्डम, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, नाउवेयर, बेयरली, नथिंग, नीदर, विच आर नेगेटिव इन सेंसेस। देखिए हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये सब का मतलब क्या है? मुश्किल से, शायद ही, तो ये खुद में नेगेटिव सेंस रखते हैं। तो इनके बाद आपको नॉट का यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और दे टेक एनी इन प्लेस और सम, इनके साथ अगर कहीं पर भी आपको एनी या सम का यूज करना होता है तो आप नेगेटिव के लिए एनी का यूज करते हो, नॉट सम, सम का नहीं। एग्जाम्पल देखिए, he has not seldom visited his parents since he left this place. not seldom, seldom खुद में not कंसीडर करता है तो not की कोई जरूरत नहीं है, आप not हटा दीजिए। he has seldom visited. I rarely find something, अब देखिए rarely आ गया और इसके साथ आ रहा है something, तो ये क्या है? ये गलत है ना। यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था anything, क्योंकि anything हमेशा यूज होता है नेगेटिव सेंस के लिए। देख लीजिए आप इस सेंटेंस और रूल को भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सही करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, शी हैड बेयरली नथिंग टू ईट व्हेन शी कम टू मी लास्ट मंथ।
अब देखिए यहाँ पे बेयरली भी आ रहा है और नथिंग भी आ रहा है, नहीं कोई जरूरत नहीं है नथिंग की, शी हैड बेयरली एनीथिंग टू नीट. ओके, देयर आर सम वर्ब्स इन कंजंक्शन ऑल्सो विच आर, मतलब कुछ और ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके साथ नॉट का यूज नहीं होता है, नेगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे डिनाई, फॉरवर्ड का मतलब खुद में नहीं है, अनलेस जब तक नहीं, अनटिल, लेस, लीस्ट, सॉरी बोथ. अब देखिए unless you do not work hard, no, unless you work hard you will not, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप पास नहीं होंगे. तो unless के साथ वाले फ्रेज में कोई भी आपको यहाँ not की जरूरत नहीं पड़ेगी. My father forbade me not to go there. forbade आपने लगा दिया ना कि पापा ने आपको मना किया है वहां जाने से. My father forbade me to go there. This is right, this is wrong, this is right, this is wrong. Work hard lest you should not fail. No, not is not, no need to not use here. Work hard lest you should fail. Lest आ गया ना तो इसके साथ not की कोई जरूरत नहीं है, तो वो खुद में अकेला काफी है. This is wrong, this is right. तो ये देख लीजिए कि ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको नॉट नहीं यूज करना है. ये वर्ड्स है डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, बोथ. और पीछे वाले रूल में हमने क्या क्या पढ़े, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, नाउवेयर, बेयरली, नथिंग, नीदर, ये सारे वर्ड्स. और इनके साथ जब भी आपको समथिंग या एनीथिंग यूज करना होगा तो यू विल यूज एनीथिंग इन प्लेस ऑफ समथिंग. नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, सो एंड टू, दिस इज टू, टी डबल ओ वाला टू, are always followed by then and respectively. मिसिंग है यहाँ पे, देखिए then that use होता है so के साथ में, यहाँ पे होना चाहिए and to, और सिंगल to आता है इस to के साथ में respectively whenever they work as an adverb. जैसे he is so intelligent that he cannot fail, so आया followed by that. he is too intelligent to fail, डबल टू वाला टू आया, टू. he is very coward to make it happy, wrong, टू आया ना यहाँ पे, तो यहाँ very कैसे आ सकता है, he is too coward to make it happen. सिंपल सी बात है, रिमेंबर ओनली वन थिंग, क्या कि so के साथ आता है that, टी मतलब टी डबल ओ वाले टू के साथ आता है टू, so and to followed by that and to respectively. अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, सम फ्रेजेस, ये कुछ फ्रेजेस होते हैं, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग एंड लिटिल इफ एनीथिंग. ध्यान से देखिएगा, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, मतलब अगर सेल्डम के साथ आ रहा है और तो आप यूज करते हैं नेवर का, लेकिन अगर सेल्डम के साथ आता है इफ तो आपको यूज करना है एवर का. बच्चे क्या करते हैं कि सेल्डम के साथ और के साथ एवर और इफ के साथ नेवर. दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. लिटिल और नथिंग एंड लिटिल इफ एनीथिंग, रॉन्गली यूज्ड, क्या यूज होता है उसकी जगह, ये सारे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि सेल्डम के साथ अगर और आ रहा है तो यू विल यूज नेवर, सेल्डम के साथ अगर इफ आ रहा है तो यू विल यूज एवर. लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग. एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सम कैटेगरीज ऑफ लेटर्स आर सेल्डम और नेवर, और आया नेवर आया. प्रॉफिट इज सेल्डम इफ एवर टॉक्ड अबाउट इन जापानीज कंपनीज. देयर हैज बीन लिटिल इफ any improvement in this performance. अब यहाँ क्या आना चाहिए था, little if anything. ठीक है, little if anything. ये फ्रेजेस आप लिख लीजिए, 4 फ्रेजेस हैं, इनकी जगह बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आप एवर नहीं कर सकते, यहाँ पे आप नेवर नहीं कर सकते, यहाँ पे आप एनीथिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर आप नथिंग नहीं कर सकते. सिर्फ इतना ध्यान देना है आपको. देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, देयर आर सम वर्ब्स सच एज, ये कुछ वर्ब्स है, रिगार्ड, डिस्क्राइब, नो, ट्रीट, व्यू, डिफाइन, विच टेक द एडवर्ब, मतलब इन सारे वर्ब्स के बाद एज आता है, एज. ध्यान दीजिएगा, वाइल सम वर्ब्स सच एज इलेक्ट,
select, appoint, make, choose, think, consider. Do not take the adverb as after them. इनके बाद as नहीं लगाना है। ऊपर वालों के साथ as लगता है, नीचे वालों के साथ as नहीं लगता है। सरोजनी नायडू is known as the Nightingale of India. अब देखिए known कहाँ है? No है, उसके साथ as लगना है। सरोजनी नायडू is called the Nightingale of India. Called, नीचे कहीं called दिया होगा। Consider called एक सेंस में आता है। The teacher refused to consider him. Consider के साथ as नहीं आता है, दिया होगा आप ऊपर देखिए। That is called consider. The teacher refuses to consider him. मतलब as हट जाएगा an honest person. Okay? तो यहाँ तक आप पढ़िए। आगे के रूल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कुछ नहीं है, बस 3-4 बार आप पढ़ेंगे आपको ये चीज़ माइंड में आपके आ जाएगी। कुछ भी एडिशनल आपको नहीं करना पड़ेगा। पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा, बिकॉज आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है दैट मोटिवेट्स अस, वो हमें मोटिवेट करता है। तो आप जैसा भी होता है प्लीज़ बताइएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।